राजस्थान की भजनलाल सरकार अशांत क्षेत्र विधेयक लेकर आ रही है और हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचारी जी हमारे साथ हैं क्योंकि ये बार बार पलायन की बात करते हैं। पलायन का मुद्दा भी इन्होंने कई बार अपने क्षेत्र में उठाया है। महाराज जी, राजस्थान कब से अशांत क्षेत्र हो गया जिसके लिए ये बिल लाने की सरकार को जरूरत पड़ी? वजह कुछ समझ में आई आपको भी? सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को और संपूर्ण राजस्थान के कैबिनेट को धन्यवाद देता हूँ। विधानसभा हवा महल की ओर से और परकोटे की ओर से हमने कांग्रेस काल में ये दंश, ये पीड़ा झेली है। कांग्रेस काल में इस शहर में पूरी रात भर घूमकर हमने रामगंज क्षेत्र हो, किशनपोल विधानसभा हो, आदर्श नगर हो, दिल्ली रोड हो, हवा महल विधानसभा हो, इन विधानसभाओं के क्षेत्रों में हम लोगों ने अनगिनत मंदिर ढूंढे। मंदिर तो मिला, भगवान नहीं मिले। मंदिर पे ताला मिला और पुजारी गायब मिला और वहाँ आसपास जितने सनातनी थे उनके मकान पर गणेश जी के आले में गणेश जी गायब मिले। रंग हरा रंग मिला और परकोटे की दशा बहुत बुरी मिली। हमने खोज कर उस पीड़ा को दिखाया लाइव। 4 केस अशोक गहलोत सरकार ने हम पर दर्ज किए, जिसमें अशांति फैलाने से लेकर राजद्रोह का केस भी मुझ पर लगाया गया। उद्देश्य एक ही था कि हम वो सच्चाई बताना चाह रहे थे कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। बहुसंख्यक समाज पर जिस प्रकार से शिकंजा कसने का काम किया, बहुसंख्यक समाज को पीड़ित करने का काम किया, तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में, एक वर्ग को प्रसन्न करने के चक्कर में हवा महल विधानसभा से लेकर परकोटे को लोगों ने छोड़ने का फिर सनातनियों ने काम किया। उस पीड़ा को हमने देखा है नज़दीक से। विधानसभा में जाने के बाद पहला क्वेश्चन ही मेरा ये था, सदन की मेज पर पहला मैंने वाक्य ये रखा था कि परकोटे को बचाने के लिए बहुसंख्यक समाज, वहाँ शांतिप्रिय समाज किसी प्रकार से अशांति नहीं चाहता। वसुदैव कुटुंब यानी पूरा दुनिया मेरा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी दुनिया में सुख शांति हो। हम लोग वो हैं जो अपनी प्रार्थना में सर्वधर्म के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी के लिए हम लोग कामना करते हैं सुख की, शांति की। हम वो नहीं हैं जो हमें नहीं मानता उस पर तलवार लगा दें, उसका गला काट दें, सर तन से जुदा कर दें, बम फोड़ दें, जान से मार दें। ये हमारा काम नहीं है। सनातनी आदमी सबके लिए प्रेम की, भाईचारे की कामना करता है। सनातनी कभी भी बम फोड़ने की, तलवारों की बातें नहीं करता। डॉक्टर इंजीनियर बन के दिल्ली में बम नहीं फोड़ता है। सनातनी आदमी का आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज को बदनाम करना चाहते हैं। कुछ गिनती के चंद लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम समाज को आज जिस तरफ जाते हैं उधर उंगली उठाने लगे हैं लोग। उसका कारण देश और दुनिया में आतंकवाद। इस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए। कश्मीर में जाने पर पता चलता था कि कश्मीर कोई दूसरा देश है। क्यों? कश्मीर हमारा कश्यप ऋषि की धरती है। जगत गुरु शंकराचार्य की जहाँ पीठ है, माँ सरस्वती का साक्षात जहाँ विराजमान है, वह कश्मीर कश्यप ऋषि की धरती को लाल करने का प्रयास कर रखा था। आतंकवाद, गोला बारूद और पत्थरबाजों की सेनाएं खड़ी कर रखी थी। वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को धन्यवाद है। उस कश्मीर में आज अमन, चैन, शांति है। केसर की खुशबू और बाग की सेब का स्वाद है। कश्मीर में पत्थरबाज नहीं, कलमबाज है। कलम है हाथ में। कश्मीर में पर्यटन है, रोजगार है, माताएं बहनें सुरक्षित है। अब इसी प्रकार से पूरे देश में कई जगह माहौल ख़राब करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं लोग बाग, षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारे प्रदेश में परकोटे में भी तेज गति से लवान का घेर, सुभाष चौक, बांद्रिका नासिक, मोती कटला, खंडार का रास्ता, गंगा पोल, बांसपदनपुरा और फिर शास्त्री नगर के कुछ क्षेत्र जिसमें व्यास कॉलोनी, राणा कॉलोनी और सुभाष कॉलोनी, शिवाजी नगर, ऐसे ही किशनपोल में, रामगंज में तेज गति से बहुसंख्यक समाज का पलायन हुआ और विशेष समुदाय के लोगों ने ज़मीनें खरीद ली। एक मकान ऊंची रेट पे खरीदा, बाकी सब 25 रुपये में मिल गया। एक मकान 1 लाख रुपए गज में ले लिया और बाकी मकान 25,000 रुपये गज में बिकाऊ हैं। क्यों? एक मकान लेकर वहाँ पाड़ा काटा, बकरा काटा, टेंट लगाया, हांडी चढ़ाई, रोड रोक दी और वहाँ पर रोज इस प्रकार का वायुमंडल बनाया गया कि बहुसंख्यक समाज डर के वहाँ से पलायन कर जाए और भाग जाए। उसको रोकने के लिए हमने अपनी मांग की। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को सबने मिलकर
ये प्रार्थना की कि इन सभी क्षेत्रों को बचाने का काम किया जाए, परकोटे को हमारे को बचाने का काम किया जाए, और जो अशांत करना चाहते हैं शांत क्षेत्र को, उनको रोकने के लिए ये कदम उठाए जाए। इसलिए ये बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। मैं मुख्यमंत्री महोदय का, पूरा कैबिनेट का धन्यवाद करता हूं कि हमारे इस परकोटे को बचाने के लिए आपने ऐतिहासिक काम किया है। अपरा काशी, जयपुर नगर, उप वृंदावन, जयपुर नगर, इस परकोटे को बचाने के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है। ये आध्यात्मिक नगरी, ये पर्यटन नगरी, ये बच पाएगी, शांति का माहौल रहेगा, मुस्लिम हिंदू प्रेम भाईचारा बना रहेगा, और जो इस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रही है वो रोकने में भी बहुत बढ़िया काम होगा। महाराज जी, आपको तो सरकार की मंशा, अच्छी वाली मंशा समझ में आ रही है। विपक्ष का ये कहना है अशांत राजस्थान बनाने की कोशिश हो रही है। गुजरात मॉडल यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं? यहाँ तो राजस्थान मॉडल लाइए। बीजेपी के 3 मंत्री रह चुके हैं राजस्थान में, लेकिन उन्होंने कभी नहीं लाया। ये सरकार क्यों ला रही है? इसकी आवश्यकता है। मुझे देखिए, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं पार्टी के अलावा दे रहा हूँ ये। मैंने जो अनुभव किया उन क्षेत्रों में आप चले जाइए, हम गए भी थे 2-3 बार। आप हाँ, ये पैसा कहाँ से आ रहा है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इतना करोड़ों रुपए की कोई व्यक्ति अचानक आके लुंगी उठाए आता है और अचानक करोड़ों रुपए की कोठी खरीद लेता है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है उसके पास में कि वो 3-4 बेगम भी रख पा रहा है, 20-30-50 बच्चे भी रख पा रहा है, और एक कोठी भी खरीद रहा है, और उसको बैंक से लोन भी लेना पड़ रहा। मेरी नई मांग और है कि इनकी जांच होनी चाहिए। ये फंडिंग कोई विदेश से तो नहीं आ रही। एक गली में 4-4, 5-5 मदरसे, 4-5, 5-5 मकबरे बनाने के लिए, 10-10, 20-20 उसमें माइक चढ़ाने के लिए ये इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है? इनकी जांच होनी चाहिए सर। ये क्या जानबूझकर कोई विदेशी ताकतें षड्यंत्र रच रही है? भारत के मुसलमानों को कहीं बदनाम करने के लिए, इनका भाईचारा बिगाड़ने के लिए कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे? हमारे बीच रहने वाले हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये कोई अरब कंट्री से तो आए हुए हैं नहीं, ये हमारे अपने लोग हैं। ये बात अलग है, मुगलों ने जोर जबरदस्ती कैसे भी बना दिया, जो भी स्थितियां रही उस समय की विचारों, लेकिन आज हम दोनों परिवार आपस में साथ रहकर इस प्रदेश के विकास की बात करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों के हाथ में कलम हो, पत्थर ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन विपक्ष को यही बात समझ में नहीं आ रही। विपक्ष को नहीं आएगी। विपक्ष तो तुष्टिकरण की राजनीति करता है और पाकिस्तान की भाषा हमेशा बोलता है, देश में रहता है, देश के खिलाफ उगलता है। ये कांग्रेस का चाल और चरित्र है। आप एंटोनिया से उठाकर देख लें, सोनिया गांधी जी से, और अब तक देख लें इकलौते राजकुमार राहुल बाबा, युवा, उन तक देख लें तो उनकी सोच भारत के विपरीत रही है। राम जी की मंदिर की बात होती है तो उसकी हमेशा खिलाफ रहते हैं। आतंकवादी बम फोड़ता है, बॉम्बे में दुर्घटना घटती है, उसको जमानत कराने के लिए कांग्रेस के वकील खड़े होते हैं। कांग्रेस का चाल चरित्र देख लीजिए। कांग्रेस भारत में रहती है और भारत विरोधी बातें करती है, सनातन को कीड़ा मकोड़ा और पता नहीं क्या क्या बोलती है, और अब तक हिंदू और सनातन को गाली देने का काम कांग्रेस विपक्षियों ने किया। मणिशंकर ताजा उदाहरण है। इसलिए कांग्रेस से उम्मीद मत करना कि भारत के सनातन के, भारत के लोगों के प्रति इनका भाव है। एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं जो राम को, रहीम को, और सीता को और सलमा को, सभी को बराबर का अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, और इस देश में सरकार की योजनाओं के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री योजना के द्वारा एक एक व्यक्ति को घर की जहाँ आवश्यकता है, हाउस की, मकान की आवश्यकता, उसको दिलाने का काम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री देश पहले, देश का नागरिक पहले, देश की धरती पहले जो काम कर रहे हैं, वो गांधी परिवार ने आज पहले, जिनका नाम सिर्फ गांधी लगाते हैं लेकिन महात्मा गांधी की बात भी नहीं मानते, महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम, उस राम को भी नहीं मानते, उनसे क्या उम्मीद करोगे? वो ऐसी अनगल बातें करेंगे, मुद्दों की बात है नहीं। प्रदेश में 2 वर्ष में जो ऐतिहासिक काम मुख्यमंत्री ने किए उसका जवाब है इनके पास। अब तक प्रदेश में एक भी घोटाला हुआ हो 2 वर्ष में तो जवाब है इसका। कांग्रेस के पास मुद्दा है नहीं, शिकायत है नहीं। मुख्यमंत्री महोदय के जो ऐतिहासिक काम हुए और उपचुनाव में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई, उसका पेट दर्द है, वो पेट दर्द बयां कर रहे हैं इस तरीके से, और कुछ नहीं। पलायन रुकेगा यदि ये कानून बन जाता है तो? 100% पलायन रुकेगा।
मुख्यमंत्री जी का आभार है, धन्यवाद है कैबिनेट का, राजस्थान सुशासन का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि प्रदेश में सुख शांति समृद्धि रहे, हिंदू मुसलमान दोनों का आपस में प्रेम भाईचारा बना रहे, दोनों मिलकर प्रदेश की सेवा करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें, देश और प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अपने परिवार को समृद्धि का काम करें, उसके लिए ये ऐतिहासिक बिल कारगर रहेगा। एक आखिरी सवाल, कल एक मुस्लिम महिला आपके पास आई थी, वो केस पूरा क्या था बता पाएंगे? मेरे पास एक महिला आई थी भाई साहब, अनगिनत आती हैं, अनगिनत शिकायत। अभी भी मोबाइल में एक बहन ने दी हुई है, मुस्लिम बहन है और किशनपोल विधानसभा की, उन्होंने भी शिकायत दी है कि बाबा मैं पीड़ित हूँ। उसकी पीड़ा ये बताई उसने कि उसके 3 बेगम हैं, वो चौथी वो ला रहा है और वहाँ से ला रहा है, वो बांग्लादेश से खरीद के ला रहा है वो बेगम। कल जो बहन आई थी वो ये बता रही थी कि मेरे मियाँ जी कालू मुस्तफ़ा, उसकी उम्र है 37 साल और एक पत्नी मैं हूँ जिसकी उम्र थी 31 साल और मेरे को 5 बच्चे दिए हैं उसने। एक बच्चा तो बहुत छोटा गोद में था, बहुत प्यारा बच्चा छोटा सा गोद में लेके आई थी वो, और वह एक पत्नी 18 साल की और ले आया और उसके एक बच्चा और कर लिया। 5 बच्चे को लेकर मैं अकेली पड़ी हूँ, मेरे को राशन खर्चा नहीं दे पा रहा है वो, और वो एक पत्नी और ले आया और तीसरी पत्नी लाने की योजना चल रही है। तो ये हो क्या रहा है? इतनी सारी बेगम, इतने सारे बच्चे रखकर सरकार की योजनाओं का पूरा फोकट में लाभ लेकर आप क्या बनाना चाह रहे हो प्रदेश को? क्या देश को देना चाह रहे हो? बच्चों के हाथ में कलम दो, शिक्षा दो, उन्नति दो। बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हो? बच्चों को पत्थरबाज बनाओगे? अरे बच्चों को, पत्नी को हम लक्ष्मी मानते हैं, माँ मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, कितना सम्मान उनके प्रति रखते हैं। किसी भी सनातनी हिंदू का काम, कोई धर्म का काम, कोई पूजा का काम, किसी प्रकार का, पहले वाम भाग में लक्ष्मी विराजती है, फिर होता है। राम जी ने भी साथ में रखा था। आप, हम लोग कितना सम्मान देते हैं और आप लोग क्या कर रहे हो? वस्तु मानते हो। ले आए बेगम, कर दिए बच्चे, छोड़ दिए, नई बेगम ले आए। अरे साहब, इससे निकलो बाहर, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, आपने पुलिस में भी, बहनों को सम्मान दो। मैंने शिकायत की है, वो रिपोर्ट लेके देखे थाने में गई थी। थाने में जब सुनवाई कहीं नहीं हुई, कुछ उसको लगा ऐसा कि मेरा, थानेदार ने कहा हमने शिकायत ले ली है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने पाबंद किया हमारी पुलिस को कि आज की डेट में कार्रवाई होनी चाहिए और उस मियाँ को यहाँ लाके खड़ा करो इसके सामने। ये जब तक खुद नहीं छोड़ेगी तब तक तलाक नहीं माना जाएगा। शरिया का कानून नहीं है कि फ़ोन पे 3 तलाक बोल दिया, 5 बच्चे और बेगम को छोड़ दिया, वो बेचारी दर दर की ठोकरें क्यों खाएगी? अरे सह सम्मान उसको रखिए भाई साहब। आप अगर नहीं रहना चाहती है, वो छोड़ना चाहती है, तो आप उससे छुटकारा नियम से लीजिए, कानून से लीजिए। ऐसे नहीं होगा, वो बेचारी 5 बच्चों को लेके कहाँ जाएगी? खर्चा चलाना मुश्किल हो रखा है उसका। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। हम तो देखिए, विधानसभा में 2,68,937 वोटर्स हैं, वो मेरा परिवार है, उनकी सेवा करना मेरा धर्म बनता है। और उसके अलावा मतदान के अलावा भी जो लोग मेरी विधानसभा में रहते हैं, 1,50,000 और भी, वो भी मेरा परिवार है, उसकी सेवा करना मेरा धर्म और दायित्व बनता है। मैंने संविधान की शपथ ली है, तो उसके माध्यम से हिंदुओं की, मुस्लिम, उसकी सेवा करना मेरा फर्ज बनता है, वो मैं निभा रहा हूँ। और इतनी अनगिनत बहनें मेरे पास शिकायत लेके आती है, उनकी मदद करता हूँ। हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य हैं, जो कि बता रहे थे कि राजस्थान सरकार का यह कानून पलायन रोकने में कितना बड़ा कारगर कदम साबित होने वाला है। विपक्ष भले इसकी आलोचना करे, लेकिन इसके कई सारे फायदे हैं और ये फायदे आने वाले दिनों में नजर आएंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।